मुझ पे एहसान हवा करती है, मुझ पे दिल को उस राह पे, दिल को उस राह पे जाना ही नहीं, दिल को उस राह पे, दिल को उस राह तन्हाई में अब तो अक्सर, मेरी तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे हुआ करती है। प्यारी पंक्ति आ रही है, आप सबको समर्पित है। जिंदगी मेरी थी, जिंदगी मेरी थी, लेकिन अब तो तेरे कहने पे चला कर
सदा करती है मुझ पे एहसान हवा करती है। आओ मंगलाचरण में मेरे साथ 1-2 मिनट के लिए एकाग्र और अंतर्मुखी होंगे। कमर सीधी, आंखें बंद। मम वाचमिमां प्रशश्रुतां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर अन्याश्च हस्तचरण श्रवण शरीर में तेज भरो, मन संयम बुद्धि निकाम यथा, निर्भय विचरूं भूमंडल में
अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, जिनकी गोद में बैठकर हम कथा रसपान कर रहे हैं, देवों के देव महादेव, दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध मेरे सभी रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको व्यासपीठ से भगवत भाव मानकर सबको बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम फिर कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहाँ पहुँच गए कल? जनकपुर। बड़ा ध्यान से सुनते हो। लखन हृदय लालसा विशे, लखन हृदय लालसा विशे।
गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को जनकपुर दिखा के लाऊं। गुरुदेव ने ध्यान लगाया कि आज राम के मन में ये जनकपुर में जाने की लालसा पहले तो कभी देखी नहीं। तब ध्यान में आया कि पूरा जनकपुर का जो गोपी समाज है, जो भगवान के दर्शन की लालसा में है। भागवत में गोपी गीत में आया कि रुरुदुहु सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुहु सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कोई ये समझता हो कि माला जप करना पूजा है, अभिषेक करना पूजा है, ध्यान लगाना पूजा है, ना। रोना भी पूजा है, हंसना भी पूजा है, नाचना भी पूजा है, गाना भी पूजा है, खेलना भी पूजा है। बस अंतर इतना है, इन सब का लक्ष्य परमात्मा हो जाए तो यही पूजा है। और पूजा का भी लक्ष्य यदि संसार हो जाए, भोग हो जाए, तो वह पूजा भी पूजा नहीं है, कर्म बन जाएगी। और नीचे चली गई तो कुकर्म बन जाएगी। उसके लिए नाचना, उसी के लिए गाना, उसी के लिए रोना। रुरुदुहु सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। पहलवानी करना पुण्य के पाप है। पहलवानी करना, मल्लई करना, अब कोई कह नहीं सकता कि पुण्य के पाप है। दो व्यक्ति पहलवानी कर रहे थे। एक संत वहां से निकले कि बेटा क्या कर रहे हो? बोले पहलवानी। बोले किस लिए कर रहे हो? कि दीन दुखियों की रक्षा के लिए। कोई किसी को सताए ना, इसमें बल का प्रयोग करूंगा मैं, और बड़े बूढ़ों की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। पहलवानी कर रहा है इसके लिए। थोड़े से और आगे बढ़े तो एक और बादाम घोंट रहा था, बहुत बड़ी सिल थी, और लेकर के लोड़ा दे दनादन लगाता, पसीना टपक रहा था पहलवानी के लिए सब। महाराज जी ने पूछा बेटा क्या कर रहे? बोले पहलवानी कर रहा हूं। बोले किस लिए? कि ये पड़ोसी देखना है। और पूरे फरिया को हिल्ले से लगा दूंगा, एक तरफ लाइन से लगा दूंगा। बहुत बनते, एक एक को चुन चुन करके। बोले बिना ही बात है? बोले हाँ बिना ही बात है, वो तो बॉसगिरी करनी है। पहलवानी न पुण्य है न पाप है। पहलवानी किस लिए की जा रही है? पहले वाले की पहलवानी पुण्य है और दूसरे की पाप है। ऐसे ही हमारा नाचना गाना, हंसना रोना, ये सब कुछ, इसका उद्देश्य क्या है? इसका टारगेट क्या है? लक्ष्य क्या है? रुरुदुहु सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यहाँ जनकपुर में भी गोपियां रो रही हैं।
राम दर्शन लालसा रुरुरुहु सुस्वरम। वहां श्याम की दर्शन की लालसा से और यहाँ राम के दर्शन की लालसा से, इसलिए रोना रोना न रहा, रोना साधना बन गई, रोना साधना बन गई। भैया उनका जो गोपियों का रोना है वही तो भगवान को खींच रहा है जनकपुर की ओर। और वो गोपियां क्यों रो रही हैं, जरा ये भी समझें। ये जो माताएं बैठी हैं यहाँ, बच्चियां जो बैठी हैं, इसमें फरियाकी कितनी है, जरा हाथ खड़ा करें। फरियाकी, केवल फरिया, ओनली फरिया। अरे ये तो 250 ग्राम भी नहीं है, नीचे कर लो भाई। हमें तो बड़ा दुख हुआ, हम समझे फरिया बैठा होगा यहाँ। ये तो सब बाहर की हैं। अच्छा, जो फरिया की नहीं है, फरिया से बाहर की है, वो हाथ खड़ा करें। ओ भैया नीचे कर लो। फरिया के अंदर तक यदि मेरी आवाज जा रही हो तो आंखों में थोड़ी सी शर्म करें। बाहर के लोग इतनी मात्रा में। अच्छा, पुरुषों में भी फरिया के हैं क्या? 2, 4, 10, 20, 50, 100 फरिया के लोग हाथ खड़ा करें। हाय राम जी, तो 100 ग्राम ही है। ऊपर एक बार और करना भैया, एक बार और करना। जो कछु तो 2 हाथ खड़ो कर रहे हैं, ज्यादा दिख जा। नीचे कर लो। मुश्किल से 20 लोग होंगे हैं। वाह वाह। ये दूर दूर से जो आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना। भगवान तुम्हें खूब आगे बढ़ावे, खूब तुम्हारा विकास करे, खूब समृद्धि आपके जीवन में आए, जो दूर दूर से आए हैं। फरिया वालों के लिए नहीं कह रहा हूं अभी, नहीं नहीं। घर में गंगा जी आई, गंगा जी घर में आकर के चली जाए और स्नान न कर पाए, उससे बड़ा अभागा इस धरती पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता साहब। समझ लो उसके तो भाग फूट गए थे। इनमें मेरे श्रोताओं में बाहर के कितने हैं, जरा हाथ खड़ा करें। अरे भैया देखो देखो देखो, ए फोटो लेना बेटा, जरा जूम करके ले पूरा, सबका आ जाए। अरे मेरो मोड़ो मत ले, सबके ले। क्या बात है साहब, ये भी बाहर के बैठे। अरे व्यवस्था में भी बाहर के लोग हैं। नीचे कर लो। फरिया के लिए एक पंक्ति गानी पड़ेगी।
काया तेरी कस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे नाली के पानी, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दिन होगा भैया तेरा मरगट में तेरा, एक दिन होगा बाबा तेरा मरगट में तेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, तेने जवानीपन खोयो, सारो जीवन खोयो, यूं आना कानी सारो जीवन खोयो, भैंसिन की सानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सारो जीवन खोयो, तेने आना कानी में। तू डूब के मर जा रे गौ नहर के पानी में। एक हजारा नहर बहती है पास में ही है ना। हाँ, जो नगला गोसा होते हुए नगला पशु होते हुए आती है,
उसके बगल में एक और छोटी सी बन रही है फिरोजाबाद के लिए। कब बड़ी में नहीं हो तो जगह तो छोटी में देख लिया। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु घन बारिद देखी, बिनु जल बारिद देखी जैसा। जिस गांव में भक्ति भाव न हो उसे मैं शमशान कहता हूँ। जिस इंसान में भक्ति भाव न हो उसे मैं चलता फिरता हुआ मुर्दा कहता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें और मुर्दे में फिर भी अंतर होता है। मुर्दा जब चलता है तो उसके पीछे कम से कम सैकड़ों आदमी राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन ये जिंदे जो मुर्दे हैं ना, तो खुद राम को नाम ले न का दूसरे पे लिवा में राम को नाम है। मुर्दा तो भी राम का नाम लिवाता, चलते चलते उसके पीछे जो भी चलेगा क्या बोलेगा, राम राम सत्य। अरे बोलो राम राम। हाँ, मुर्दे में भी कितनी ताकत है देखो, जिंदों को राम नाम बुला देता है, और ये चलते फिरते मुर्दे न खुद बोले न काऊ पे बोलवा। तो मैं कहना ये चाह रहा था, माता बहनों की तरफ बात कर रहा था कि जैसे यहाँ कथा हो रही है, अब बहुत सी घरों में ऐसी बहू होंगी जिन्हें उनकी सास और ससुर नहीं आने देते होंगे, तो भगवान से प्रार्थना करती होंगी, हे भगवान किसी मर्यादा के बस में मुझे कथा में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ऐसी कोई कृपा करो कि हम कथा में नहीं जा पा रहे, तो कथा के संत और ये संत भगवान हमारे दरवाजे पे आ जाएं, हमारे हाथ से भोजन करने रोटी खा जाएं, तो मेरे जीवन को कल्याण हो जाए। ऐसी भावना उनके मन में आती होगी। तो ऐसे राम जी जब जनकपुर में आए तो जनकपुर के बाहर थे, तो आदमी लोग तो चले गए दर्शन कर आए, लेकिन जो घर की बधूटियां थीं वह नहीं जा पाई। तो भगवान से कहती हैं, हे परमात्मा हम तो बंधी हैं, परवश हैं, मजबूर हैं, लेकिन आप तो भगवान हो, आप तो बंधे नहीं हो, आप परवश भी नहीं हो, मजबूर नहीं हो, हम वहां तक नहीं आ सकती, तो कम से कम आप तो यहाँ तक आ सकते हो ना। वह पुकार रही थी मन से, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, बोलो करो भाई, अकेलो चना का भारे पूरे को पीरिया वैसे है रो, बस चना तो पी रही हो तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। हाँ, ऐसे ना सहारो दे हुए तो गाड़ी ढरकत चलेगी, जुर मिल के सब देव सहारो, और गिर न पड़े गिरवर है।
हमारे पीछे देखना कोई बीड़ी पी रहा है क्या पंडाल के पीछे? कुछ कहना नहीं, बस हाथ जोड़ लेना और एक और जोर के दे देना कि लप्पी। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, मेरा यार बन के आजा। इन गोपियों की पुकारी तो परमात्मा को खींच रही थी। है? महात्मा हो या परमात्मा हो, जब तक उसकी पुकार नहीं होगी किसी के दिल में, तब तक वह आने वाला नहीं है। अब यहाँ संत आए हैं, भगवान की कथा आई है, तो पहले यहाँ के कुछ लोगों में पहले पुकार बनी होगी कि कैसे कथा है जाए, कैसे कथा है जाए। घर घर में मांग बनी होगी, इच्छा भई होगी, फिर उन्होंने प्रयत्न किए होंगे, फिर भगवान से डोर लगाई होगी, हैं? तब कहीं जाकर के कथा आई, संत आए, हैं? ऐसे ही नहीं हो जाता। भैया दोनों भैया जनकपुर में गए हैं और गोपियों को मालूम पड़ा घर घर में कि भगवान अंदर आ गए नगर में, तो खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जिनके घर जैसे फरिया में कलश यात्रा निकली, तो कलश यात्रा मुख्य मार्ग पे है कि तो निकलेगी, हैं? अब कहो कि घर घर में तो जाएगी नहीं, जो मुख्य मार्ग होगा ना कि चौड़ो सो होगा। ये अलग बात है, कोई जबरदस्ती बाजार में घुसा दे, बेचारे बनिया परेशान है, कहू कि का कहते हैं तो त्रिपाल टांग ले, बेचारे बिन्ने तोड़ रहे हैं। अब एक कछु केवल ही रही, पर भीतर भीतर गारी दे रहे होंगे, हैं? कि जिन्हें कलश यात्रा हमारी छाती पे ही आने का है। कितने रोड पड़े हैं, कितने रास्ता पड़े हैं। तो मुख्य मार्ग में होके भगवान वहां भ्रमण कर रहे थे, लेकिन जिनका घर उस मुख्य मार्ग से थोड़ा दूर था, अब वो बेचारी कैसे दर्शन करे? वो बड़ी मन में व्याकुल भगवान से बोला उस गोपी ने कि हे परमात्मा, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कोई प्लान मेरे मन में दे कि मैं भी आपके दर्शन कर लूं। और अब गांव में आकर के भी, नगर में आकर के भी बिना दर्शन दिए आप वापस चले गए, तो ऐसा मौका निकल गया तो फिर जिंदगी में दोबारा आने वाला। जैसे फरिया में ये कथा आई है और निकल गई तो निकल गई, क्योंकि बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता ऐसा। तो भगवान आप आए हो तो कम से कम दर्शन दे जाओ। ऐसा कोई विचार मोए देव कि मैं आपके दर्शन करूंगा। उस गोपी के मन में भगवान ने एक विचार दिया। क्या विचार आया कि उसका बच्चा है 10-12 साल का, अपने बच्चे को बुलाया, बेटा। ऐसा कई गोपियों के मन में विचार आया। सबने अपने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा तेरी माँ भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकती, लेकिन तू तो जा सकता है। हाँ मैया, एक प्रार्थना है, तू दर्शन करने के लिए जा और हो सके तो अपनी युक्तियों से, अपनी सेवा से भगवान को घर में ले आ, तो तुझे भी दर्शन हो जाएगा और तेरी माँ को भी दर्शन हो जाएगा। जनकपुर के लालों की बात नहीं कर रहा मैं, केवल क्षेत्र के लालों की भी बात कर रहा हूं। अब जैसे नगला कृपी में कथा होने वाली है आगे, अब वो फौजी हैं, रिटायर होके आए हैं, तो उनको ही मन में आया होगा कि मेरे गांव में भी भगवान की कथा हो, मेरे गांव में भी भगवान का नाम हो। तो पहले उन्होंने खुद ने कथा सुनी,
जैसे ये ग्राम बदूटियों के जो बच्चे हैं, पहले भगवान के दर्शन खुद करेंगे, फिर ले आएंगे घर में तो सब दर्शन करेंगे। ऐसे आप सब लोग पहले कथा सुनने कहीं दूसरी जगह जाते हो, फिर मन में आ जाता है तो कथा को प्रसन्न करते हो, संतों को प्रसन्न करते हो, हैं, और अपनी सेवा समर्पित करते हो। फिर यह सारी कथा परमात्मा और महात्माओं को लेके अपने नगर में, अपने गांव में जाते हो, फिर अपने बुजुर्गों को, बूढ़ों बड़ों को, सबको इनका दर्शन कराते हैं। वही तो जनकपुर के सच्चे बालक हैं, चाहे वो फरिया के हो, चाहे नगला कृपी के हो, चाहे कहूँ अंत के हो। है? या हम कथा सुन गए, हम अपना कल्याण कर लिया, लेकिन जब कथा अपने गांव में जाती है तो वहां के पशु पंछी, हमारे पितर, हमारे बड़े बूढ़े, हमारी बच्चियां, हमारी बहुएं, कितने लोग कथा सुनते हैं और कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। और जिसकी कथा कराने से जिन जिन के जीवन में परिवर्तन होता है, वह सब दुआ देते हैं कि भैया उसने बड़ा भला किया कि हमारे जीवन में संतों से मिलाया, कथा से मिलाया है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बाबा जी हुआ, भगवान की कथा कहता हूँ, तो सबसे पहले जिसने कथा कराई थी मेरे गांव में, उस गांव में कथा सुनकर के मेरे विचार इधर आने को हुए। सबसे पहले जिसने कथा कराई और मेरे विचार बदले और मैं इधर आया। अब उस आदमी का एहसान में मरते दम तक भूल पाऊंगा क्या? बोलो तो सही, नहीं भूल पाऊंगा। और मैं तो भगवान से कहता हूँ जब व्यासपीठ पे बैठता हूँ, भगवान मेरा जो कुछ पुण्य बंत होए, जा पुण्य में से उसका कल्याण के लिए जरूर जाना चाहिए, जिसने मेरे जीवन में ये परिवर्तन लाया, जिसने कथा कराई। मैं तो कहता हूं जब कभी ऊपर वैकुंठ में, स्वर्ग में कहीं अच्छी जगह जाने का नंबर आए हैं, तो मैं बाद में जाऊं, उस आदमी को पहले जाना चाहिए। वो है न होता तो आज मैं यहाँ न होता। ऐसे जो ये कथा कराने वाले हैं, इस धरती के लाल हैं, ये इस भारत माता के लाल हैं, और इनका उपकार न जाने अनजाने में कितने लोगों पर होता है, ये गिना भी नहीं जा सकता। बाकी धन को जोर जोर के कछु मर रहे हैं, कछु मर जाएंगे, और कछु बोलो मर गए। राम राम सत्य है गई, हैं? न खुद को उपकार कर पाए और न कहूँ दूसरे को उपकार कर पाए। कछु न के तो गड़े रह गए। वे जो बच्चे हैं भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम, आप जनकपुर देखने आए हो ना? बोले हाँ भैया, हम जनकपुर के हैं भगवान, और हम जनकपुर को जानते हैं। आप कहो तो हम आपको जनकपुर का दर्शन कराएं। भगवान बोले भैया हम ढूंढ रहे कोई मिल जाए जो हमें जनकपुर को दर्शन करावे, हमें तो पता नहीं जनकपुर कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या है, चलो हम आपको दर्शन कराएं। पूरे जनकपुर का दर्शन कराने लगे वो बच्चे। लेकिन पता है भगवान को देख देख करके बच्चे मोहित होने लगे। दिल भी उसी के पास, सांसें उसी के पास, दिल भी उसी के पास और मेरी सांसें भी उसी के पास, और देखा उसे तो रह गई मेरी आंखें उसी के पास। न जोर से बजा दो करो भैया, कितनी अच्छी बात बताओ, पर नेक पिडरी करेंगे ना। गर्जना पंडाल में गर्जना बोले, फिर जो लगता है कि हमने जो ज्यादा अच्छी बात ना गई ताते जी ऐसे कर रहे हैं। तो ये बालक गए थे भगवान को घर लाने के लिए, लेकिन ये तो भगवान के ही हो गए। अब ये भगवान को दिखा रहे हैं पूरा नगर, लेकिन भगवान से बात करके मन नहीं भरा। अब तो इनका मन हो रहा है भगवान को छू करके देखने का, लेकिन डर लग रहा है। नया नया मामला है, कैसा स्वभाव, कैसा नेचर है। ऐसा न हो हमने छुआ और हमारी कनपटी पे है,
हैं? तो ये बच्चे डर रहे हैं। नई नई मुलाकात में ऐसा होता है। अब जैसे आप सब लोग हो, कुछ तो आप में पुराने हो, कुछ नए हैं। आपका भी मन मिलने का हमसे करता ही तो होगा कि चलो कौन मिले, हमें हो तो मिल जाए, कोई ना कोई मौका मिल जाए तो। बस चले तो गाड़ी पकड़ के डाल लें, लेकिन क्या करें, बस नहीं चलता। मन तो करता ही है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है? कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी, कुछ तुम भी, कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। कुछ तुम भी झिझक रहे हो, कुछ हम भी झिझक रहे हैं। जितने भी बैठे हो, 250 ग्राम के से लेकर 1.5 कुंटल तक के बैठे हैं, ठीक है? आप जितने भी बैठे हो, आपके दिल में मेरे प्रति प्यार है, तभी यहाँ आकर के बैठे हो। नहीं तो इतनी गर्मी में कौन किसके यहाँ जाता है? कथा से भी कोई लेना देना नहीं, कथा भी बहुत आसपास चल रही है। आप रास्ता में बहुत कथाओं को छोड़ते हुए आए होंगे, आपको प्यार है। एरी मैया, अरे हाँ ना तो करो करो, मूड हलाओ करो। हाँ, ऐसे बैठ जाती है माटी की सी धौंधी बिल्कुल। कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुम, कुछ तुमको भी प्यार हमसे, कुछ हमको भी प्यार तुमसे। पर कुछ तुम भी शर्म रहे हो, कुछ हम भी शर्म रहे। कुछ तुम भी शर्म रहे हो, कुछ हम भी शर्म रहे हैं। कहना है तुमको हमसे, कुछ कहना है हमको तुमसे। हम तो 3 घंटा कहते ही रहते हैं, पर तुम भी मौका देखते हो, मौका मिल जाता ना कि हम पे मन की भड़ास निकाल लें। कुछ कहना है तुमको हमसे, कुछ कहना है हमको तुमसे। पर
कुछ तुम भी सहम रहे हो, कुछ हम भी सहम रहे हैं। कुछ तुम भी सहम रहे हो, कुछ हम भी सहम रहे हैं। कुछ डरते हैं तुम भी हमसे, कुछ डरते हैं हम भी तुमसे। अब तुम कह रहे हो कि हम तो डरे तो ठीक है, लेकिन तुम काहे डरते हो? एक बार यमुना जी में एक ढौकी सुना है आपने? ढौकी, आगरा के पास में ढौकी पड़ता, वहाँ हमारी कथा हुई। जमुना के किनारे पर, जमुना के किनारे पर कथा हुई। सब भक्तों की इच्छा हुई कि गुरुजी चलो जमुना में नहाए। सब कथा पूरी करने के बाद पूरी भीड़, मेरा भी मन आ गया। मैंने कहा चलो। आरती करके सीधे उतर के पूरी भीड़ के साथ जमुना जी में गए। एक जन हमारे पास आए, बोले नेक मैं आपको नेक कैसे कर लूं? मुझे दया आ गई, मैंने कर ले। तो एक को लगे सोई भीड़ टूट पड़ी। अब 500 लोग एक आदमी के ऊपर न्यू करवे लगे तो क्या होगा सोचो। कमर मीड़वे, हाथ मीड़वे, पांव मीड़वे। कछु लोग बोले कि सावन तो उतना ने बालू ही लगा ले, बालू। और कितनी खुरदरी होती है। जब लाल लाल निकलवे लगो तब जैसे तैसे बिन नहीं, फिर आपस में रोका राखी करी। हमारा तो मरे वही है गो। कुछ डरते हैं तुम भी हमसे, कुछ डरते हैं हम भी तुमसे। लेकिन डर तो है, उसके बावजूद भी तुम हम पे मर रहे हो, हम तुम पे मर रहे। तुम हम पे मर रहे हो, हम तुम पे मर रहे हैं। मौन की है भाषा, ये प्रेम की है परिभाषा। जरूरी नहीं है इसमें शब्द हो, पर तुम भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे। तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। फरियाद क्षेत्र में मैं एक बात पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पुरुषों में जोश ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है और भाव भी ज्यादा है। नहीं, आप में भी है थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इनकी तो बात ही अलग है। संख्या ज्यादा, जोश ज्यादा
और भाव ज्यादा। इतनी अच्छी तालियां बजाते हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हैं? ये भी बजाती है बेचारी, क्या करें क्या करें। है हरी तेरी मेरी यही एक पहचान है। तेरी मेरी बोलो बोलो, यही एक पहचान है। क्या? मैं तेरी जान हूं, तू मेरी जान है। जोर से बजाओ। हाँ, बंद करो, अभी आगे और पंक्ति बाकी रह गई है, अधूरी है। तेरी मेरी यही एक पहचान है, मैं तेरी जान हूं, तू मेरी जान है। क्या ये तेरा महल, क्या ये तेरा महल, क्या मेरी झोंपड़ी, क्या ये तेरा महल, क्या ये मेरी झोंपड़ी। अरे मैं भी मेहमान हूं, तू भी मेहमान है। हा? तुम हम पे मर रहे हो, हम तुम पे मर रहे हैं। छूने का मन हो रहा है भगवान को, लेकिन बच्चे डर रहे हैं। उसमें से एक चतुर सा, चालाक सा, होशियार सा, उसने कहा कि डरने की क्या बात है, कहीं भगवान पकड़ के तो ले नहीं जाएंगे, तो क्या है, पर ट्राई तो करें। उसने सोचा कि अगले रास्ते चौराहे पे जाकर के जब खड़े होंगे तो अपन धीमे से नीचे भगवान को टच करेंगे। उसने फैसला कर लिया, और टच करेंगे और भगवान के चेहरे की तरफ देखेंगे, क्योंकि चेहरा सब बता देता है आदमी खुश है या बोलो बोलो नाराज है, चेहरा बताता है। तो हम टच करेंगे नीचे, यदि ऊपर लाल बत्ती हो गई तो मामला, आंखें यदि लाल हो गई तो लाल बत्ती, और यदि होठ खिल गए तो हरी बत्ती।
यदि किसी ने स्माइल दे दी तो हरी बत्ती। आगे वाले चौराहे पर जैसे ही गए, वो लड़का ने धीमे से आकर के और नीचे भगवान के हाथ को जरा सा टच किया, और जैसे ही टच किया और ऊपर देखा और भगवान ने एक प्यारी सी स्माइल दी। उसने कहा लाइन तो पहले से क्लियर थी, हम तो वैसे ही डर रहे थे। उसने झपट के उसकी भगवान की उंगली पकड़ ली, और जैसे एक ने पकड़ी और देख रहे थे, बोले हम रह गए। तो सबने अपनी अपनी उंगलियां लूट ली। भगवान की उंगलियों से जनकपुर के बालक लटके हैं साहब। कभी कभी डर बिना बात का होता है, डर की कोई बात नहीं होती। राजस्थान में एक आदमी था, बड़ा विचित्र आदमी। घरवाली को उसने इतना डरा के रखा, बस कहीं जाए और लौट करके जब आए घर पे तो सीधा चिल्लाता, बोले सुनती नहीं है क्या, विशेष की मम्मी कहाँ है? वो बेचारी डरती डरती हाथ जोड़ती हुई चली आए। बोलो मालिक क्या बात है? बोले फटाफट से आलू के पराठे बनाओ, थोड़ा गरम गरम चाय अदरक डाल करके गरम गरम फटाफट जल्दी से, नहीं तो। अब जैसे वो नहीं तो गए तो बेचारी कांप जाके, नहीं तो जन कौन सी बम फटेगी। अब बेचारी एक आध महीना 2 महीना हुआ, सूख सूख के ऐसी लकड़ियां है कि जैसे हमारी परिचितानी बैठी है, ऐसी सूख सूख लकड़ियां है। तो टेसू से बैठ आई है। अब दुनिया क्या जाने के कितनी पतली हमारी परिचितानी। हाँ, टीवी में दिखाओगे तभी तो पता चलेगा। ये देखो, बस शर्म लग रही है उनको। हट। अच्छा, कभी कभी तो लोग हम रोटी खा रहे होंगे और जाकर अपना मोबाइल कहेंगे थोड़ा सा प्लीज स्माइल प्लीज, रोटी तो खा लेने वाले मानस। अच्छा, कोई कैमरा लगा दे मुंह पे तो शर्म तो लगती है, देखो मानो यार, है ना। लेकिन तो वो जो सूख सूख के बेचारी ऐसे लकड़ियां है कि बड़ी परेशान। बाकी जो पड़ोसिन थी हैं, उसकी सहेली, वह भी थोड़ी ठीक ठाक थी, ज्यादा मोटी ताजी नहीं थी, ज्यादा पतली भी नहीं थी। लेकिन इसको देख करके बड़ी दुखी हो रही कि बहना तो कौन सी बीमारी बन गई है, सूख सूख तू तो लकड़ियां बही जा रही है। अब ये बोली बहना बीमारी तो कछु ना, पर क्या बताएं कि बह बैठ गए। बोले काय को बह? बोले वो आते हैं और आते ही इतनी डांट मारेंगे, इतनी करी करी बात करेंगे। तो बोले क्या हो गया, आदमी लोग हैं करते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। बोले नहीं, पीछे से जब ये कहते हैं नहीं तो, बोले बस मेरा इसी पता नहीं है, नहीं तो जादना फूटेगी, जादना फटेगी जी बम। उसने पता नहीं क्या होगा। मैं तो डर के मारे बड़ी परेशान हूँ। अब वो पड़ोस में बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, थोड़ी वीर थी। उसने कहा पागल ऐसे डर डर कब तक मरेगी, एक बार बम में फटन दे, जो कुछ होगी सो देखी जाएगी। अरे बहना मुझे तो बहुत डर लग रहा, मैं नहीं कुछ ऐसे रिस्क नहीं ले पाऊंगा। अरे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। और उसने बड़ा बल दिया। तो वो बोली कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा करेंगे जिस समय मैं ये जो कहूँ तो तू मेरे पास रहना। बोले हाँ। बोले कहना कैसे ये बता। अरे सीधी सी बात है, जब वो ये कहे कि नहीं तो तू ये कह नहीं तो का कर लेगा। बोले, और वो बोली बहना जी ऐसे कहूं मैं है? बोले कहना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, या तो आज कह ले या फिर सूखत रहे, मरत रहे डर के मारे। बोली बहना हिम्मत तो नहीं है। अरे जब मैं हूं ना तेरे साथ, मैं देखूंगी क्या है। तो उसको बल मिला, थोड़ा सा उसे साहस बंधा। आज वे दोनों, वो ड्यूटी चला गया और वो सवेरे तिवा के पास आ गई, धैर्य बनाती रही। शाम को 4 बजे ड्यूटी से आना है उनको, हैं। और वो अभ्यास कर रही है कि वो कहेंगे आकर के हैं ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, नहीं तो मैं कहूँगी नहीं तो तुम क्या कर लोगे फिर। ऐसा अभ्यास कर रही, मन में वो शब्द को दोहरा रही। जैसे ही 3:30 बजे तैयार हो गए, 4 बजे और वो ऑफिस से आया, उसने दरवाजा खटखटाया। सो वो तो कांप भी लग गई पहले से ही। उसने कहा है घबरा मत, मैं हूं, चिंता मत कर, तेरे साथ में हूं, कुछ नहीं होगा। उसने साहस बनाया
और उसका तो वही रोजाना का रौब। इसने जैसे किवाड़ खोली, बोला विशेष की मम्मी सुनती नहीं हो क्या? ऐसा करो फटाफट जल्दी से आज जो मूली के पराठे बनाओ और गरम गरम अदरक की चाय, फटाफट सुनो। सुनती नहीं हो? नहीं तो। और जैसे इसने कहा नहीं तो, और वो कप कपाती डरती सी बोली बोल बोल बोल, वो तो इशारा कर रही। हाँ, उसने कहा अरे सुनती नहीं हो क्या? मैंने कहा जल्दी से फटाफट गरम गरम अदरक की चाय और मूली के पराठे बनाओ। नहीं तो। फिर वो बोली धीमे से, नहीं तो क्या कर लोगे? नहीं तो क्या कर लोगे? सो आदमी बोले नहीं तो फिर अपने आप बना के पी लेंगे। जी बम्बन करे ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सामरिया के प्यार में। बच्चे थे जनकपुर के, वैसे ही भय बैठा था, पता नहीं स्वभाव कैसा होगा क्या होगा। और जब हाथ पकड़ लिए तो सारा भय खत्म हो गया। जैसे बाप विशेष की मम्मी को भय खत्म है। अब इन्होंने बच्चों ने पूरा नगर घुमाया, घुमा फिरा करके जब समापन हो गई यात्रा, तब भगवान ने कहा भैया आप लोगों ने हमको पूरा नगर दिखाया, पूरा नगर घुमाया, लेकिन अब हम आपकी क्या सेवा करें? हम आपकी क्या सेवा करें? अब इस बच्चे के दिमाग में आया कि जो मेरी माँ ने मुझे काम सौंपा था उसको पूरा होने का समय आ गया। भगवान आपने पूरी जनकपुरी अभी बाहर बाहर से देखी है, अंदर से अभी आप आंगनों में कहां गए हो? रोडों पर ही तो घूमे हो। हमारे आंगन में, हमारे घर में यदि आपके पांव पड़ जाएं तो हमारी इच्छा पूरी हो जाए। भगवान तो तैयारी बैठे, क्योंकि आए इसलिए थे। उसने कहा भैया जरूर चलेंगे, चलो। अब वो गोपी घर पे बैठी बैठी आंगन में इंतजार कर रही थी हरि पर। आएगा मेरा श्याम दिल से बुला के दे, दिल में तो राम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की प्यारे ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा श्याम दिल से बुला के दे। देहरी पर बैठी बैठी भगवान का इंतजार कर रही थी। इसने दूर से देखा कि मेरे घर की तरफ और भगवान और मेरा बालक उंगली पकड़ करके भगवान की चला आ रहा है। एकदम इसका तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब ये सोच नहीं पा रही कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। इसने कोई तैयारी नहीं की थी और अब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इतने सेकंडों में कोई तैयारी होने वाली नहीं। और भगवान चला आ रहा है।
कुछ लोग कहते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हैं? अरे भैया, भगवान को तुम्हारे आंगन को देखने की जरूरत नहीं है। भगवान व्यवस्थाएं नहीं देखता, भगवान तो हृदय की अवस्थाएं देखता है कि इसमें भाव की अवस्था है या नहीं है। और यदि भाव की अवस्था नहीं है तो व्यवस्था तुम्हारी कितनी भी बड़ी हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। और व्यवस्था बिल्कुल न हो, यदि हृदय की भाव भरी अवस्था हमारे पास है तो भगवान बिना बुलाए हमारे यहाँ आएगा। दूर से देखा, खड़ी रह गई दरवाजे पर, और जैसे सामने भगवान और वो बालक आ गए, अब देख करके बहुत देर तक तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। जब बहुत देर हो गई तब दिमाग ने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, तो अब वो सोचती है कि मैं पहले अपने बालक को प्रणाम करूं या भगवान को प्रणाम करूं। अब बालक को प्रणाम करने का तो कोई मतलब नहीं है, ये बालक को प्रणाम करने की बात क्यों कर रही है? भैया, जो भगवान के दर्शन करावे, जो भगवान को मिलावे, जो परमात्मा को या किसी महात्मा को मिला दे हमसे, वही सबसे बड़ा सदगुरु है। चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, इस क्षेत्र में उम्र से कोई लेना देना नहीं है। जो भगवान से मिलाए, जो भगवान से मिलने का मार्ग बताए, वही सदगुरु है। इसलिए वो गोपी सोच रही है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आप, गोविंद दियो बता। अपने बालक को हृदय से लगा करके गोद में उठा करके और चूमने लगी और कहा, बेटा, वैसे इस धरती पर ऐसा कोई कर्म नहीं है कि माँ के ऋण से उऋण कर दे। धरती पर ऐसा कोई कर्म नहीं बना, लेकिन आज मैं तेरी माँ अपने ऋण से तुझे मुक्त करती हूँ, क्योंकि तूने मुझे उसका दर्शन कराया है कि जिसका दर्शन करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनि, योगी, संत, महात्मा हैं, जन्म जन्म जिसके दर्शन के लिए शरीर नष्ट कर देते हैं, लेकिन तूने उस परमात्मा को उंगली पकड़ करके मेरे सामने खड़ा कर दिया कि माँ ले, दर्शन कर ले। अरे भैया, वे ही तो सपूत हैं जो अपने माँ बाप के लिए परमात्मा का दर्शन करा दें। परमात्मा का दर्शन न करा सके, परमात्मा से न मिला सके, तो किसी अच्छे महात्मा से ही मिला दें। अरे किसी महात्मा से न मिला पाए तो भगवान की कथा दरवाजे पे ला करके अपने माँ बाप को परिचित बना दें, वह सच्चे सपूत गिने जाते हैं। और यूं तो दुनिया कर रही है, खा रही है और मर रही है और मरती, लेकिन माँ बाप भी अपने बच्चों के संस्कार डालें कि बेटा, तू जो कमा रहा है, तेरे पास सामर्थ्य है, ये तैने गाड़ी घोड़ा मकान सब बना ले, ले ले, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनसे हमारा कल्याण होने वाला। बाप को कहना चाहिए, माँ को, एरी मैया, अपनी संतान से ये बात जरूर कहनी, बेटा तेरी गाड़ी से हमारा कल्याण नहीं होगा, तेरे प्लॉट से कल्याण हो जाएगा माँ बाप का। कोल्ड बनवा ले तो कोल्ड तो नहीं होगा, तो फिर भाई काहे तो कॉलेज बनवा ले तो नहीं होगा। अच्छा 100 बीघा खेत खरीद ले तो है जाएगा, अच्छा नहीं होगा, तो आप समझ गए। फिर
इन सारी सांसारिक दौलतों से माँ बाप का कल्याण होने वाला नहीं है। सच्चे सपूत वही हैं। भारत के इतिहास में दो बेटाओं का नाम आता है। एक तो भागीरथ, जो अपने पुरखाओं के कल्याण के लिए गंगा को ब्रह्मलोक से नीचे ले आए और अपने पुरखाओं का कल्याण कर दिया। और एक पूत हुआ श्रवण कुमार, जो गंगा को तो नहीं ला सकता, लेकिन अपने कंधे पर रख करके माँ बाप को बिठा करके गंगा तक तो ले जा सकता है। ये दोनों ही पुत्र महान माने गए। अब यहां भी तो ये कथा को जो लेकर के आते हैं ये गंगा है, जो लेकर के आते हैं वह भागीरथ हैं, जो अपने पुरखाओं का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी। अब जैसे भागीरथ के पुरखा तो तर गए, लेकिन हम सब के पुरखने की हड्डी तो बोलो बोलो करो, अरे वहीं तो जाते हैं भैया, तो और भी औरों का भी कल्याण हो रहा है। तो जो अपने पुरखाओं को परिचित बनाने के लिए कथा कराता है तो उसके पुरखा तो तरते ही हैं, लेकिन उनके सारे में और औरों का भी बहुतों का कल्याण हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं कि जो गंगा लेकर के आए वे भागीरथ हैं, कुछ ऐसे गंगा तो नहीं ला पाते, लेकिन गंगा आ जाए तो अपने माँ बाप को साइकिल पे बिठा के, मोटरसाइकिल पे बिठा के, कार में बिठा के कथा सुनाने के लिए लाते हैं। आज के कलयुग के वह भी श्रवण कुमार की गिनती में आया करते हैं साहब। अरे श्रवण कुमार पे कोई वाहन नहीं था, इसीलिए कंधे पे लेके गया भगवान ने। अब हमको तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 व्हीलर नहीं, 5 व्हीलर नहीं होता, 5 व्हीलर नहीं होता। है? अरे स्टेपनी तो होती है ना, अब तो है 5 और का है। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। आएगा 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 मेरा सामरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। हे हरि होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, ये भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी रही कर देगी पूर्ति, रे भगता कर देगी पूर्ति। अब भी तुझे यकीन नहीं, अब भी तुझे यकीन नहीं तो आज माँ के दे। आएगा 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 मेरा सामरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के देख। किस्मत की ताले खोलना कृष्णा के हाथ है, रे भगता कृष्णा के हाथ है। एक तेरे कष्ट में देना पल भर की बात है, रे भगता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा,
किस्मत के ताले खोलेगा जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सामरा दिल से बुला के दे। 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 बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। पानी का विश्राम है 15 मिनट का, लेकिन माता बहनें अपनी जगह न छोड़ें, फिर जगह मिलेगी नहीं। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी वानी पीना हो तो ही उठें और नहीं तो बैठे रहें।